बरसों पहले मैंने एक मूवी देखी थी राजेश खन्ना की, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के एक महिला को पत्थर से मार रहे थे। तो वहाँ पर राजेश खन्ना आते हैं और वो सभी से एक ही बात करते हैं, तुम में से पहला पत्थर वही व्यक्ति मारे इस महिला को जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो व्यक्ति पहला पत्थर इसको मारे। और अगर पापी हो, आपने भी गलतियाँ की हैं, आपने भी बुरे काम किए, तो आप इसको पत्थर नहीं मार सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ही है कि जब तक जनता खुद ईमानदार नहीं होगी, तब तक सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई भी हो। समाज में जब तक अच्छे लोग, ईमानदार लोग नहीं होंगे, तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि सरकार बेईमान हो गई है, सरकार के सारे नुमाइंदे बेईमान हैं, सरकार इतना टैक्स लेती है, करती कुछ नहीं है। मैं बस आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे एक समाज को ये मैसेज तो जाए कम से कम कि जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो ईमानदार नेता कहाँ से आएंगे, ईमानदार सरकारी अफसर कहाँ से आएंगे। अगर हम बेईमान हैं तो सभी बेईमान हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, कल मैं ठेले वाले के पास रुका जो आम बेच रहा था। मैंने उसको बोला कि आम कितने रुपए के दे रहे हो? उसने बोला 50 रुपए किलो। मैंने कहा ठीक है, 2 किलो आम दे दो। और मैंने कहा भाई, आप खुद इसको अपने हिसाब से चुन लेना कि कोई आम ख़राब ना निकले। तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर मैं भरोसा करके ये ले रहा हूँ, मैं खुद इसमें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने कहा अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं, और ऐसा वैसा फलाना ढिमका, मतलब 50 तरह की उसने बातें बनाई। और बातें बनाने के बाद में उसने यही किया कि उसको मौका मिला और उसने बेईमानी कर ली। कम से कम आधा किलो आम उसके अंदर सड़े हुए निकले और गले हुए निकले, जो ऊपर से ही गले दिख रहे थे। मैं समझ गया ये ठेले वाला ईमानदार नहीं था, बेईमान आदमी था। अभी सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन सेंटर, चूँकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकार ने बहुत सारे डोज सरकारी और निजी अस्पताल सभी के लिए दिए। सरकारी अस्पतालों में पूरे वैक्सीन के डोज ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में 70% से ज़्यादा डोज अभी भी बकाया हैं। मतलब बेईमान कौन है? कौन है बेईमान? जो निजी अस्पताल चला रहे हैं वो लोग बेईमान है ना। उनके डोज सिर्फ बचे हुए हैं, अभी भी उनके पास में है। सरकार के पास में डोज ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो ओपन करके जो है वैक्सीनेशन सेंटर चलाती है। तो ईमानदार जब तक जनता नहीं होगी भाई साहब, तो सरकार कहाँ से ईमानदार होगी? मेरा ये कहने का आशय बिल्कुल भी नहीं है कि आप सरकार की निंदा मत कीजिए, सरकार की बुराई मत कीजिए, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का आशय इतना सा है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए कि लोग ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करें, अपने काम को अंजाम ईमानदारी से दें, जिससे एक अच्छा समाज बनेगा। और फिर उसी समाज में से पुलिस वाले बनेंगे, उसी समाज में से वकील बनेंगे, उसी समाज में से डॉक्टर बनेंगे, उसी समाज में से जज बनेंगे। सरकार अगर गलत है तो हमारी वजह से। जो भी व्यक्ति समाज से नेता बनता है या पुलिस विभाग में जाता है या शिक्षक बनता है, किसी भी फील्ड में जाता है, वकील बनता है, तो वो समाज का ही हिस्सा है। अगर समाज में गंदगी होगी तो निश्चय ही यह गंदगी आपको देखनी पड़ेगी। सरकार की निंदा कीजिए, लेकिन अपने आप को ईमानदार बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास के माहौल को ईमानदार करने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्त यारों को ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दीजिए। बस ये मेरा कहने का मतलब है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।